हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बीपीएस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है लंग एब्सेस। तो बेसिकली लंग एब्सेस होता क्या है? लंग होते हैं, उनके अंदर पस का कलेक्शन हो जाता है। और कहाँ पे होता है? लंग पैरेन्काइमा में। और लंग पैरेन्काइमा कौन सा पार्ट होता है? जहाँ पे एल्वुलाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लंग पैरेन्काइमा। और इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? बिकॉज यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे पस बढ़ जाता है। और ये एक सीरियस कंडीशन होती है जहाँ पे हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन और ट्रीटमेंट देना पड़ता है, नहीं तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हमको फेस करने को मिलती है। इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? एस्पिरेशन निमोनिया। अब एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है? बेसिकली हम जब खाना खाते हैं तो ईसोफेगस के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। और यहाँ पे एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिस का, जो कि प्रिवेंट करता है फूड को फूड पाइप या विंड पाइप के अंदर एंटर करने से। अगर इन केस ये माल फंक्शन कर जाता है एपिग्लॉटिस, या फिर किसी रीज़न की वजह से विंड पाइप के अंदर जो हमारा फूड पार्टिकल है वो एंटर कर जाता है, तब उस टाइप के उसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। और बेसिकली ये देखा जाता है उन पेशेंट्स में जो कि कॉन्शियस नहीं है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस या फिर डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग जिनको होती है, उन पेशेंट के अंदर हमको देखने को मिलता है। दूसरा रीज़न हो सकता है लंग इन्फेक्शन ड्यू टू सेप्टिक एम्बोलाय। अब बेसिकली सेप्टिक एम्बोलाय क्या होता है? हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, अब बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी तरीके से ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच जाता है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा? ब्लड के अंदर क्लम्प ऑफ सेल करके एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बना देगा। अगर किसी रीज़न की वजह से ये जो यहाँ पे क्लम्प ऑफ सेल्स बना है वो टूट के ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेप्टिक एम्बोलाय। बेसिकली ये एक इन्फेक्शियस एम्बोलाय है जो कि पार्ट है इन्फेक्शियस थ्रोम्बस का। ये है इन्फेक्टिव थ्रोम्बस। और ये है इन्फेक्टिव एम्बोला, जिसको हम सेप्टिक एम्बोला भी बोलते हैं। अब ये सेप्टिक एम्बोला जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ इन्फेक्शन कॉज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक कॉज हो सकता है लंग एब्सेस का। अब जो पैथोजेंस हमारे लंग एब्सेस करवाते हैं उसके अंदर आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो कि निमोनिया का एक बैक्टीरिया है, स्टाफाइलोकोकस ऑरिस, क्लैब्सिएला न्यूमोनिया और कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज। तो ये थी लंग एब्सेस की इटियोलॉजी। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इसका जो कॉमनेस्ट कॉज होता है वो होता है एस्पिरेशन निमोनिया, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब वो फूड पार्टिकल या फिर जो भी फॉरेन सब्सटेंस है वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है हमारा गैस्ट्रिक, ओरल गैस्ट्रिक कंटेंट जो कि लंग्स के अंदर गया है। और ये हमें कब देखने को मिलता है? जब हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो कि एस्पिरेशन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि एपिग्लॉटिस और कफ रिफ्लेक्स, वो फेल कर जाते हैं अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करने से। अब जो भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी फिन पाइप के अंदर एंटर किया गया, उसके अंदर कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि एस्पिरेटेड मटेरियल के साथ ही हमारी लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अभी हमने बात की थी कि जो पैथोजेंस इसको करते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टाफाइलोकोकस ऑरिस, क्लैब्सिएला निमोनी और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? प्रीवोटेला एंड पोरफायरोमोनास। मेनली एनारोबिक में ये दो ही बैक्टीरिया हमको याद करने होते हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस में हमने देखा सबसे पहले जो हमारा फूड पार्टिकल है उसका एस्पिरेशन होगा और उसके साथ आने वाले पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देंगे और उसकी वजह से कैविटी फिल्ड विद पस हमको देखने को मिलेगा। उसी को हम कहते हैं लंग एब्सेस। अब इसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स हम देखते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या? फूड पार्टिकल के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए वो चाहते हैं कि वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करे और इन्फेक्शन करे, और उसके अगेंस्ट में जो हमारी सेल्स होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी और हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा।
तो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में हमको सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और ये कौन करवाएगा? न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट सबसे प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। अब जो कॉम्बैट होगा हमारे बैक्टीरिया और हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनके बीच में, तो कई सारे सेल का नेक्रोसिस हो जाएगा, और जो नेक्रोसिस सेल है, अब बेसिकली लंग एब्सेस में क्या होता है, जो एब्सेस है यानी कि जो पस है उसकी हमारे अक्यूमुलेशन होती है लंग के अंदर। तो बेसिकली पस के अंदर होता क्या क्या है, तो पस के अंदर जो भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म और बैक्टीरिया के अगेंस्ट कॉम्बैट हुआ है उससे जनरेटेड जो डेड टिश्यू है वो प्रेजेंट होंगे, इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर मेनली न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और एक्सुडेट भी प्रेजेंट होगा। एक्सुडेट क्या होता है? किसी भी ऑर्गन के द्वारा निकला हुआ फ्लूइड जिसके अंदर कुछ सेल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं उसको हम एक्सुडेट बोलते हैं। तो बेसिकली ये कंपोजिशन हो जाता है हमारे एब्सेस का। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में हमको एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और साथ में नेक्रोसिस एंड एब्सेस फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आते हैं, समझ में आते हैं और आपको हेल्प होती है अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो आप हमारी हेल्प करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बेसिकली इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले प्रेपलैडर, मैरो जैसे प्लेटफॉर्म में हम इन टॉपिक्स को थॉरोली पढ़ते हैं, फिर रॉबिन्स वगैरह जैसी, रॉबिन्स, हर्षमोहन जैसी बुक से हम इनको पढ़ के एक कंसाइज नोट्स बनाते हैं, फिर इनके रिलेटेड हम नोट्स तैयार करते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग हम वीडियोस बनाते हैं। तो इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप हमारे चैनल को डोनेट करके थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, अगर आप एटलीस्ट 10 रुपीज़ भी डोनेट करेंगे तो हमारे चैनल की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अभी मैंने केवल पैथोलॉजी चालू की है, अगर आपका सपोर्ट रहता है तो मैं फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और ऐसे ही मैं पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए एक सफिशिएंट कंटेंट होगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कम से कम मेहनत में। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही फूड जाता है उसके साथ हमारे बैक्टीरिया जाते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, फिर इन्फ्लामेटरी सेल उसके अगेंस्ट में एक्शन करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। तब यहाँ पे जो पस होता है वो पस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और साथ में एक कैविटी के फॉर्मेशन में वो तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उस कैविटी के अंदर पस का एक्यूमुलेशन होता है। अब क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल है और बैक्टीरिया है उसके बीच में कंटिन्यूसली कॉम्बैट हो रहा है, तो उसके जो पस फिल्ड कैविटी है उसके जो सराउंडिंग सेल्स है वहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो बैक्टीरिया है और जो इन्फ्लामेटरी सेल न्यूट्रोफिल्स है उनके अगेंस्ट कॉम्बैट, उनके बीच में कॉम्बैट हो रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो इस जो कैविटी है उसकी जो सराउंडिंग वॉल है उसकी थिकनिंग होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसका डिपोजिशन हो रहा है? कोलेजन फाइबर्स का। तो कोलेजन फाइबर्स जैसे ही सराउंड करेंगे और एक फाइब्रस कैप्सूल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो कैविटी की वॉल है उसकी थिकनिंग हो जाएगी। और अभी तक भी जो इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ है, वो कम्प्लीटली मिटा नहीं है, तो इसलिए हमको कंटिन्यूस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक इन्फेक्शन है और इन्फ्लामेशन भी है। तो यहाँ पे फिफ्थ जो हमको देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमको 5 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है कैविटी फॉर्मेशन, पस फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होगा, पस एक्यूमुलेशन, सराउंडिंग इन्फ्लामेशन, जो कैविटी है उसके सराउंड में इन्फ्लामेशन होगा, कोलेजन के डिपोजिशन से यहाँ पे वॉल की थिकनिंग होगी और साथ में न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो है हमारे लंग एब्सेस वाले पार्ट का, जहाँ हम डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स और साथ में मॉर्फोलॉजिकल फीचर। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं ऐसे वीडियोस को बनाने में जो कि आपको हेल्प करेंगी, तो आप 10 रुपीज़ जैसे छोटे अमाउंट को डोनेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत मिनिमम अमाउंट है किसी भी मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। तो हमारे QR कोड को स्कैन कीजिए और साथ में 10 रुपीज़ का अमाउंट डोनेट कीजिए। थैंक यू।